न आटे को गूंथने वाली थाली को देख रही है, न तवे बेलन चौकी को देख रही है। अब मां किसे देख रही है? जितने साधन थे प्रकाश दादा सब भूल गई मां। अब तो मां तुझे स्वयं के थाली में लगा भोजन का स्वाद चख रही है। ऐसी दीक्षा लेना, व्रतों को धारण करना, पिछी कमंडल लेना, जिनवाणी पढ़ना, ये सब काम हो चुके। जैसे थाली पे बैठकर मां स्वयं भोजन ले रही है, जो आनंद आ रही है, ऐसे योगी जिस ज्ञान से सब काम किए थे, अब ज्ञान आपकी भाषा में फुर्सत हो गया है। अब ज्ञान ज्ञान का ही रस स्वाद ले रहा है। यही परम ध्यान है। यही परम ध्यान है। विराजो, ज्ञान से ज्ञान का स्वाद कब चखोगे? क्या पूरी भवावली ऐसी निकलती आई इसको भी निकाल दोगे? जैसे पूर की भवावलियां निकालते चले आए हो मुमुक्षुओं, क्या ऐसे इस भव को भी निकाल दोगे? ज्ञान का स्वाद ज्ञान से कब लोगे? कितनी सज्ञे सज्ञे हो कमल भैया, जब भोजन करने बैठते ना अपना ही ग्रास चखते हो। सग्गा भाई तुम्हारे बगल में बैठा है, स्वयं भोजन करते हो ना मित्र, तो ग्रास लेके जब मुख में रखते हो, कंठ में स्वाद आता है, उसमें किस किस को दिखाते हो? क्या पत्नी देखती है? क्या मां देखती है? क्या भाई बहन देखते हैं? क्या पुत्र पिता देखते हैं? मित्र, जिसके कंठ में स्वाद आता है, अपने कंठ के स्वाद को स्वयं ही एकांत भाव से चखता व्यक्ति, ऐसे बीतरागी निर्गंत धरती के दिगंबर मुनीश्वर निज आत्मा की अनुभूति स्वयं में ही लेते हैं। फिर दुनिया को देखने के उनके पास समय ही नहीं होता, कोई समय नहीं। एक प्रश्न पर आगे चलता हूं। कोई ऐसी मां है सभा में पाटनी, अपनी सासू की बेटी से पूछना, सबको भोजन कराने के बाद सब सामान हटा के रख देती हो कि कभी भोजन भी करते हो? यानी भैया, भोजन बनाने के बाद आपकी देवी कभी भोजन तो नहीं करती? नहीं करती, फिर जी कैसे रही? भोजन बनाने के बाद, सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती कि नहीं करती? कि बस सबको देख के बस भूख मिट गई उसकी? आपको ऐसा लगता है कि सबको खिला करके अब बेचारी क्या खाएगी, पर आपको पता होना चाहिए ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, सबसे स्वादिष्ट वही खाते हैं। सबको खिलाने के बाद जो खाता है उसे स्वाद आता है, जो सबसे पहले खा के भाग जाता है उसके भोजन में स्वाद ही नहीं होता। तक आप वेदन स्वयं जिस दिन हो जाएगा तो मस्तिष्क में कभी टेंशन नाम की दुर्गंध कभी भी नहीं आएगी। और जिसके मस्तिष्क में तनाव नाम की बदबू आ रही है, तनाव नाम की बदबू आ रही है, उस जीव ने भिन्नत्व भाव का आज तक दर्शन नहीं किया, शब्दों में बोला है। मुमुक्षु जीव के मस्तिष्क में टेंशन नहीं हो सकता, शुद्ध सत्य है। मुमुक्षु जीव के मस्तिष्क में टेंशन नहीं हो सकता। जो मुमुक्षु वास्तव में शब्दों का, पंथों का मुमुक्षु नहीं, पंथधारी मुमुक्षु की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, जो ये यथार्थ में निर्गंत मुमुक्षु योगेश्वर हैं, जो वस्तु स्वभाव को जानते हैं, वस्तुत्व में जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है, ऐसा जीव कभी टेंशन में नहीं आ सकता। क्योंकि विश्वास रखना, शुद्ध दूध नहीं फटता बेटा, उसमें कुछ वस्तु विकृत मिल जाती तब फटता है। कोई भी युवा हो, मन प्रशस्त है, आह्लादित है, जब मन में कोई स्त्री का प्रवेश होता है उसके मस्तिष्क फट जाता है।
शील नष्ट हो गया। भावों का जो आनंद है, पर भावों से शून्य जो आनंद है वो बहुत गहरा है। सर्वासागर जी मुनिराज आप हो ज्ञानी, विश्वास मानिए, आप कुछ भी मत करो, उसका आनंद लेना सीखो, आपको समझ में आ जाएगा जगत का जितना प्रपंच है मात्र क्लेश है। मैं सोच रहा था आज, एक व्यक्ति के पास पुराना कमंडल था, सुनिए ध्यान से, एक व्यक्ति के पास पुराना कमंडल था, वो अपने यहाँ रखे हुआ था लंबे समय तक। दूसरा व्यक्ति गया उसको लेके आ गया, उसने रख लिया। जो रखे था वो भी प्रयोग नहीं कर रहा था, मात्र रखे था, और जिसने ले लिया वो भी प्रयोग नहीं कर रहा, वो भी रखे हैं। मित्र, जिसका था उसकी समाधि हो गई है, जिसका कमंडल था उसकी समाधि हो चुकी है। जो रखे थे वो उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे, दूसरा उनसे लेके आ गया, वो भी प्रयोग नहीं कर रहा है। मित्र विश्वास है कि उस कमंडल तो कमंडल है और कमंडल तो कमंडल है, लेकिन जिनने प्रयोग नहीं किया उनकी भी समाधि हो जाएगी, जो उठा के लाए हैं उनकी भी समाधि हो जाएगी। कमंडल जैसा था वैसा ही है। भाई मैं यही सोच रहा था, मालूम है कहाँ सोच रहा, मैं सोच गया, सोच पर्वत की चट्टान पर बैठा बैठा मैं वहां चिंतन कर रहा था, वो कमंडल का क्या हुआ। एक क्षण पहले जो वस्तु अच्छी लग रही थी, एक क्षण पहले जो वस्तु अच्छी लग रही थी, ज्ञानी भैया पाटनी जी, मित्र में ईमानदारी से पूछ ही लेता हूं और आप ईमानदारी से बताना, कितनी बार तुम्हें बैराग हो चुका और कितनी बार राग उमड़ चुका। उपाध्यक्ष महासभा के नाते बोलो मित्र, कितनी बार बैराग हुआ और कितनी बार फिर से राग आ गया। वो आप नहीं बता पाओगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। मैं बताऊं, वो चतरा का भाई बैठा यहां पर एक मित्र, आपके बहन के साथ इनको हजारों बार बैराग हुआ है, हजारों बार बैराग हुआ, ओ लाखों बार व्यक्ति को राग हुआ है। जब जब घर में क्लेश हुआ वो कहां फंस गया, ऐसे ही करता भाई, कहां फंस गया। और जैसे देवी ने पुनः हलवा खिला दिया, स्वर्ग मिल गया। और फिर 4-6 दिन बाद फिर एक नया नाटक हो गया, फिर सोचता कहां फंस गया, और जैसे ही पुनः खीर खिला दी, स्वर्ग मिल गया। ईमानदार से बोले सत्य नहीं है क्या, मुख से बोलो ना मित्र, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तो बैठा हूं, सत्य है। अब देखो उनको कितनी बार बैराग हुआ और कितनी बार राग आया है। वास्तव में न ये बैराग था न ये राग था, ये मोह की विडंबना थी। मतलब सिद्ध होता तो राग उमड़ता था, और मतलब सिद्ध नहीं तो बैराग होता। ये बैराग नहीं था, क्लेश से थक जाता था, सो कहता था कहां फंस गया। जिस दिन बैराग हो जाएगा उस दिन ताराचंद छाबड़ा जी एक मिनट भी देव बंद में नहीं रह पाएंगे, देव बनने चल देंगे। क्यों भैया, सातों आए, सातों नेमीचंद भैया, तो अपने सातों से पूछ लो, जैसा हम सोचते वैसे आप सोचते हो क्या। वो रफीगंज वाले से जरूर पूछना। जैसा आप सोचते हो इनके साथ ऐसा घटित होता कि नहीं होता है? तुम्हारे साथ तो चौगना होता होगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा मुझे दिखता है। मित्र होता कि नहीं होता, होता है ना। और 1 घंटे बाद फिर स्वर्ग दिखने लगता है, स्वर्ग दिखता ना। ओ हो बस भैया कमल, जगत इसी में परेशान है। भौरा कमल में मर गया और रागी कमलों में मर गए। अब क्या कर सकते, जो है सो है, बैठ जाओ। ओहो महात्मा जी, जीवन निकाल देना सरल है,
जीवन निकाल देना सरल है, संयम में रहना कठिन है। लिख लीजिए आप। 4 वर्ष निकल गए, 8 वर्ष निकल गए, 32 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, दिन के दिन निकल गए भूला, पर ईमानदारी से भूलना, व्रती के दिन कितने निकले। एक मटका मट्ठा रखा है, एक मटका। ओ रविन्द्रनाथमन, इधर देखो मेरी तरफ, कहां भटक रहे हो मित्र। एक मटका मट्ठा रखा हुआ है, एक मटका मट्ठा। गौरव, उस मट्ठे की कीमत कितनी है और उसमें मक्खन कितना निकला, ये तो बताइए। एक मटका मट्ठा भरा रखा हुआ है, वो छाछ छाछ, तक्र तक्र छाछ। एक मटका छाछ होने से मेरे मित्र कोई महत्व नहीं है। आप तो ये बताइए उस मक्खन का गोल पिंड कितना था। ऐसे महात्मा बोला 25 साल निकल गए तेरे मटके मट्ठा में, भर गया पूरा पेट, मटका जैसा हो गया, लेकिन उसमें ये तो देख मक्खन कितना है, विशुद्धि का मक्खन कितना है। निर्मल गोदिया मित्र, मटके भरे भरे मट्ठे के हमने देखे, इन आंखों ने मटके भरे भरे मट्ठे के देखे, पर मां के हाथ में गोलक इतनी होता था। बस बेटा, बस बेटा, कितने यश के कीर्ति के मटके भर जाएं छाछ के, तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि का जो पिंड है वही तुम्हारा कार्यकारी है, बाकी निर्मल मार साहब कोई काम का नहीं। मट्ठा जैसे 2003 में 4 में दौड़ते थे मुनियों के पीछे, ऐसे आज दौड़ रहे हो, अंदर क्या आया। जैसे आप आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, इतना पहले कहते आज भी कह रहे हो, अंदर क्या आया, इसे पकड़ो ना। इसलिए मित्र, अंतर जो है मक्खन बिगड़ गया वो अंतर है कि मक्खन घी बन गया वो अंतर है, ये खोजिए। अंतर तो है, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, अंतर है गुरुजी, अंतर है। तो मक्खन मटकी में रख गया, वो सड़ गया, वो वाला अंतर आ गया कि मक्खन निकाल के अंतर मुहूर्त में तपा कर घी बना लिए, वो अंतर आया। मटकी में रखा मक्खन सड़ जाए अनंग सागर जी, वो अंतर नहीं मुझे चाहिए। मटकी के अंदर रखा मक्खन 8 दिन तक मटकी में रखा मक्खन सड़ गया, वो तो अवक्ष हो गया है। अंतर मुहूर्त में निकाला मक्खन घी बना लिया है, अब कभी नहीं बिगड़ेगा। उसका नाम मेरे मित्र आत्मा की शुद्ध दशा है। वो चाहिए है, वो चाहिए है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, कितनी दुरंदर जीव हो और इस बात को नहीं स्वीकार करें, मेरे लिए चिंता नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वैराग्य के बाद ये नहीं सोच लेना चाहिए मेरा मोक्ष हो जाएगा। वैराग्य के बाद पुनः वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा। दीक्षा का वैराग्य अलग है और संयम पालने का वैराग्य अलग है। गृह त्याग का वैराग दीक्षा हो चुकी है, अब संयम पालने का जो वैराग होगा वो तुमको निर्दोष ईमानदार बनाएगा। बोलो प्रसम सागर जी, सही है, बराबर है ना बेटा, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। नई 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 राग की तरंगें आती हैं डॉक्टर, नई नई तरंगें आती राग की, जिन्हें कभी नहीं सोचा था वे सोच आते मस्तिष्क में। माना कि क्षुल्लक श्रुत सागरी सोचें, अब मैं साधु बन चुका हूं, अब मैं तुलजापुर में एक जैन मंदिर बनाऊंगा। माना कि
तुलजापुर में एक जैन मंदिर बनवा, बोले जहां मेरा जन्म हुआ था मैं अपनी जन्मभूमि को विराट रूप दूंगा। है मित्र, है मित्र, अब तुम जन्मभूमि के खपरों को मिटाल करके महल बनाने के विचार में आ चुके हो, जबकि कर्मों के खपरे हटा करके मोक्ष महल की रचना करना चाहिए था, तुम मकान बनाने की राग में लग गए हो। विशेष साधन फल यहां लगाइए, विशेष साधन फल यहां लगाइए। हे मित्र, जिनसे राग थे उनसे दूर होने के बाद भी राग कितना दूर हुआ इसे देखना सीखो। जिनसे राग था उनसे हम दूर हो गए, अब दूर होने के बाद अब राग की क्या भूमिका चल रही है इसे देखो। आज समझ में नहीं आया, कोई विकल्प मत करना। आप लोग भगवान सीमंदर स्वामी से पूछ के आना कि विशुद्ध सागर सही कह रहे थे क्या। इसलिए बालक पीयूष, बेटा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है स्मृति को छोड़ पाना। एक क्षण को मैं कहता हूं, ब्रह्मचर्य का द्रव्य पालन सरल है, ब्रह्मचर्य का द्रव्य पालन सरल है। हे मित्र, जो राग रंग के स्थान थे उनसे अपने आप को दूर रखना कठिन है। इसलिए साधक के लिए यहां पर इतना ग्रंथ 504 गाथा हो चुकी, पुनः 505 नंबर की गाथा में 12 अनुप्रेक्षाओं की व्याख्या कर रहा है। अनुप्रेक्षा यानी भावना, भावना, भावना। जो भाव कभी नहीं हुए उन भावों को होना भावना। जो भाव अनंत बार किए हैं उन भावों का नहीं करना भावना। अभावेमी भावेमी, भावेमी न भावेमी। जिन भावों को अनंत बार भाया है उन भावों को अब नहीं भाना चाहता हूं। जिन भावों को कभी नहीं भाया उन भावों को पाना चाहता हूं। छाबड़ा जी, आपके घर में महीने महीने तक एक सा ही भोजन बनता रहे तो एक दिन आप कितनी कोशिश करो मनाने की अपने आप को, पर कभी ना कहीं मुख से भूल ही जाता है। बोले क्या है, बोई फिर